भैया इतने से दिन रहेगा एग्ज़ाम को, पर पता है पढ़ाई ना हो ही नहीं पा रही। कोशिश करने के बाद भी पढ़ाई में से हो ही नहीं पा रही। मैं बैठ रहा हूँ, किताब भी खोल रहा हूँ, पर ध्यान ही नहीं लग रहा मेरा उसमें। तो अब क्या करूँ? क्यों रहा ऐसा मेरे साथ? मैं बताता हूँ क्यों रहा ऐसा। सबसे पहले तुम रीज़न जानो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, तब जाके तुम कोई सोल्यूशन पे आ पाओगे। तब तक वजह ही नहीं पता होगी तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा ना। पढ़ाई तुमसे इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि अब तुम्हारे दिमाग में ना बहुत प्रेशर बिल्ड हो चुका है कि भैया इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इस सब्जेक्ट का ये रहता है, उसका वो रहता है, फलाने का ये, ढिमकाने का ये इतने टॉपिक्स रहते हैं। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? सिलेबस भी कवर नहीं हो पा रहा है कुछ सब्जेक्ट का। तो एक सब्जेक्ट का तो रिवीजन तो छोड़ो, उसका तो सिलेबस इतना पड़ा है। ICAI ने एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं किए और रिवीजन कुछ बच्चों के तो 3 बार हो गई। मेरी तो एक बार भी शुरू नहीं हुई है, या शुरू हुई है तो यार सही से हो नहीं रही। ऐसा लग रहा है 4 दिन पहले ऑडिट पढ़ा था, अब याद ही नहीं आ रहा। तो इतना सारा जो बिल्डअप है ना तुम्हारे माइंड में, उसने तुम्हारे दिमाग का सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। इसका क्या, उसका क्या, इसका ये, इसका वो, इकट्ठा हो के अब तुम्हारे दिमाग में कुछ और नया अंदर जाने का स्पेस बच ही नहीं रहा। इसीलिए तुम चाह रहे हो पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पा रही। पढ़ाई तो हो ही नहीं पा रही है। कमाल की बात तो ये है कि कुछ और, अब इंस्टाग्राम पे चला ना, तो वो चलते चलते भी यार पढ़ाई नहीं हो रही है। और ये ऐसा ही रहेगा। हाँ भैया बात तो आपकी ठीक है, तो करें क्या करो? सीधी सी बात है भाई, दिमाग का सारा मेंटल स्पेस ऑक्यूपाई हो गया तो उस दिमाग के मेंटल स्पेस को खाली करो। भैया मेडिटेशन करने मत बोलना। अरे नहीं बोलना मेडिटेशन करने। दिमाग का स्पेस क्यों भर गया? क्योंकि उसमें इतनी सारी बातें हैं। उन सभी बातों को पेपर पे उतार दो, लिख लो बैठ के कि भैया ऑडिट है, ऑडिट के ये चैप्टर हो गए हैं, ये रह रहे हैं। उसमें से मेरे को लगता है कि भैया ये तो थोड़े थोड़े ईजी हैं, ये थोड़े थोड़े मुश्किल है, तो मैं ये पे पहले फोकस करूँगा, ये पे बाद में फोकस करूँगा। पेपर पे उतारने से पता है क्या होता है? तुम्हें वो तो तुम उतारते ही हो जो तुम्हारा रह रहा है, लेकिन तुम्हें वो भी दिखता है कि जो तुम्हारा हो गया है। प्रोग्रेस भी दिखती है। जब दिमाग में रहता है ना ये सब, तो प्रोग्रेस वाला पार्ट तो बहुत ही छोटा रह जाता है, छुप जाता है कहीं पर, दिखता ही नहीं। क्योंकि जो रह रहा है वो हर टाइम बाद याद है, यार इसका वो रहता है, इसका वो रहता है। कभी ये तो दिमाग में आता ही नहीं कि इसका ये हो गया। पेपर पे जब तुम उतारते हो तो तुम्हें 2 साइड दिखते हैं कि भैया इतना सिलेबस तो हो भी चुका है, इसको भी तो देख ले। और यही तो रहता है ना, कर लेंगे धीरे धीरे, कर ही तो रहे हैं, रोज करके कुछ ना कुछ कवर ही हो रहा है ना, छूट थोड़ी रहा है। धीरे धीरे करके एक एक दिन निकलता जा रहा है, तो एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर और कवर होता भी तो जा रहा है। जब तुम ये करोगे ना, तो तुम्हारा सारा मेंटल स्पेस जो इतना सब कुछ ऑक्यूपाइड है वो बहुत फ्री हो जाएगा। इतनी जो तुम्हें चिंता रहती है हर टाइम, उससे तुम्हें इतनी ज़्यादा शांति मिलेगी ना कि तुम बता भी नहीं सकते। करके देखो। पर दिक्कत ये है कि 90% ऑफ द बच्चे करेंगे कि यार मैं अपना पढ़ाई कर लेता हूँ, कहाँ इंडेक्स बनाने बैठूंगा और ये वो। भाई कौन ऐसी है यहाँ पे? मैं उसी है यहाँ पे। मुझे पता है कि क्या सही है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा इंडेक्स बनवा के क्या मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। मैं तुमको कह रहा हूँ कि भैया ये मेरे को दो और मैं इसका कुछ करूँगा। कुछ नहीं करना मुझे तुम्हारा इंडेक्स बनवा के। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, अपने छोटे भाई बहन की तरह बात समझा रहा हूँ। जो कि मैं करता, जो मैंने किया है, इससे तुम्हारा मेंटल स्पेस खाली होगा। तुम्हारा मेंटल स्पेस खाली होगा तब तो तुम कुछ नया पढ़ोगे। सब कुछ काम तो दिमाग का ही है ना। और तुम्हारे पास तो अनफॉर्चुनेटली कोई यूज़र मैनुअल भी नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करने का। तो बड़े भैया बता रहे हैं, सुन लो। सही, बैठ के बना लो। एक सब्जेक्ट के साथ ट्राई करके देख लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि भैया इफेक्टिव तो है बहुत, है ना। सही। क्या करोगे? सारे चैप्टर्स के नाम लिखोगे, ये चैप्टर कितना अच्छे से आता है, ये चैप्टर कितना अच्छे से आता है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं बोलने वाला नहीं था पर अब मेरे को याद आ गया तो मैं समझा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर तुमने उठाई, अब तुमने नाम लिखा कि भैया चैप्टर 1 तो बढ़िया आता है, लेकिन एक बार ज़रा खुल के तो देखिए याद है भी कि नहीं। तो ये फालतू की चीज़ तो करना मत कि खोल के देखोगे याद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा याद? रिकॉल नहीं होगा। पढ़ के देखोगे ऐसा लगे हाँ यार कर तो रखा, लेकिन याद तो नहीं आ रहा यार। ऐसे अगर क्वेश्चन लिखने बैठे तो वो नहीं आएगा याद। 10-10 दिन पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। एग्ज़ाम में तुम्हें याद करनी भी नहीं है वो 20-20 दिन पुरानी चीज़ें। तुम्हें एग्ज़ाम से पहले 1.5 दिन मिलता है,
उस दिन तुम्हें वो सब रिफ्रेश करना है। एक दिन तक ही तुम्हें याद रखनी है चीज़ें, और उस दिन जब तुम पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें अगले दिन तक याद रह जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो अगर तुम सिर्फ याद कर पा रहे हो कि हाँ भैया ये पढ़ी हुई चीज़ें, ये याद है मुझे, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा लेकिन एक रिवीजन करूँगा तो रिकॉल कर लूँगा, तो उतना सफिशिएंट है। चैप्टर को बांटो कि भैया ये मेरा हो चुका है। प्रोग्रेस दिखनी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम प्रोग्रेस देखोगे ही नहीं ज़िंदगी की कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो तुम खुश कैसे रहोगे? सिर्फ यही देखते रहोगे कि क्या रह गया, क्या रह गया, क्या रह गया, तो फिर कुछ नहीं आगे बढ़ पाओगे। दुख इतना आ जाएगा ना जीवन में। प्रोग्रेस भी देखो साथ में, सही है? मेंटल स्पेस खाली करो अपना, पेपर पेन लो। पेपर पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम में। पेपर पेन लो, पेपर पेन पे उतारो कि ये प्रोग्रेस है, इतना रहता है। ABC में डिवाइड करो। ABC टीचर के ABC में नहीं सर, मैंने तुम्हें बताया है कि ABC कैटेगरी को कैसे बनाना है। कोई टीचर तुम्हें सही ABC एनालिसिस करके नहीं दे सकता। क्या बोल रहे हो भैया, आप ही में सब कुछ है क्या? अरे हाँ भैया, सुन के तो देख लो क्या है ABC एनालिसिस में कैसे डिवाइड करना है, तुमको समझा दिया है मैंने। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो। You are doing a professional course. You are going to become a professional. Only studying more number of hours won't help you. फिर कमेंट करोगे कि भैया मेरा तो इतना सिलेबस है कि मैं 25 घंटे भी पढ़ूँ अगर दिन में तो वो भी कम है, सिलेबस कंप्लीट। अरे नहीं होगा ऐसे, क्योंकि तुम्हारे पास तरीका नहीं है पढ़ने का। समझ नहीं रहे हो तुम कैसे पढ़ना है चीज़ को। बस और मेहनत करूँगा इस बार, फेल हो गया और मेहनत करेंगे इस बार। CA में तो हो ही जाते बच्चे। अरे क्यों होते हैं CA में बच्चे फेल? मेहनत तो सभी करते हैं, और मेहनत वाले बच्चे फिर फेल होते हैं, और मेहनत वाले बच्चे फिर फेल होते हैं, फिर 4 अटेम्प्ट के बाद शादी कर लेते हैं कि छोड़ो अब नहीं हो रही तो क्या करें। मत करो ऐसा, तरीके से पढ़ो। वो वीडियो देख लो ABC वाली। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर तुम्हें ऑडिट से डर लग रहा है, जो कि मोस्टली बच्चों को लगता है, तो मेरे चैनल पे दी बेस्ट वीडियोस पड़ी हैं जिसमें तुम्हें याद भी करवा रखा है सब कुछ, मोस्टली चीज़ें। तो उसको देखने के बाद तुम्हें ऑडिट में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जितना आज तक नहीं आएगा। समझ आएगा ऑडिट। ऐसे ही बच्चे मुझे यू आर द बेस्ट है नहीं बोलते हैं कि भैया यू आर द बेस्ट, भैया ऑडिट बहुत अच्छा पढ़ा दिया, आज तक समझ नहीं आता, कैसे समझ नहीं आता, अब हो जाएगा, भैया जल्दी डाल दो नया लेक्चर, आपके अलावा और किसी से करने का मन नहीं करता, जमता नहीं। ये सब कमेंट्स ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। पेड तो बिल्कुल भी नहीं है, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, होते तो मैं स्टूडियो में बैठा होता, छत पे नहीं बैठा होता। तो जाओ ऑडिट मेरे चैनल से कर लो, सही है? और कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। और कोई महानुभाव अगर कोई सच में ये करे, ABC एनालिसिस करे, सेग्रीगेट करे और पेपर पे उतारे, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना अपने भाई बहनों को कि कैसा लगा आपको, सही है? बताना कि मुझे बहुत मज़ा आया और मैं ये मज़ा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता। चलो बाय, पढ़ लो।